का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। 69,6800 मामले पर सरकार जल्द देगी सभी को नियुक्ति पत्र। लेखपाल भर्ती में आया फिर से एक बार नया मोड़। इन सभी खबरों के बारे में आपको 1 बाय 1 करके जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब बात किया जाए सबसे बड़े मुद्दे को लेकर, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले कार्यकाल में भी अनुपात और समानुपात का ज्ञान पढ़ाया गया था और इस बार भी जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी भी अनुपात जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी इस बार भी छात्रों को अनुपात और समानुपात का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है, छात्रों को समझ नहीं आ रहा है कि जब अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को रेगुलर टीचर कर दिया या कहे मित्रों समायोजित कर दिया था, तो यही बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखलवाई थी और कहा था ये अनट्रेंड टीचर हैं और जो इनको सैलरी सरकारी शिक्षक के रूप में मिल रही थी, समझिए उस पर इन्होंने ब्रेक लगा दिया था जब समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जब सरकार का स्पष्ट रुख था कि हम इनका समायोजन नहीं करेंगे, उसके बाद मामला पूरा स्पष्ट हो चुका था। और आज देखिए वही विरोधाभास कि यही शिक्षा मित्र जो हैं, शिक्षा मित्र जो भाई बहन हैं, इनको शिक्षक के रूप में मान रही है वर्तमान की योगी सरकार। योगी सरकार जी से मेरा यही निवेदन है कि अगर आप लोग इनको पूर्ण शिक्षक मान रहे हैं तो पूर्ण वेतन भी दीजिए। जैसे अदर जो हमारे शिक्षक नियुक्त होते हैं, जो क्राइटेरिया रहती है उसी के अनुसार जब जितना एक शिक्षक अपना समय दे रहा है प्राइमरी स्कूलों में, उतना ही समय हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो भी दे रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं तो सरकार से मेरा यही है, अगर नहीं मान रहे हैं तो किस मुंह से आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि अनुपात और समानुपात का मामला एकदम बराबर है। एक तरफ आज पूरी कैबिनेट मीटिंग के साथ में, पूरी जो कैबिनेट है उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान का स्क्रिप्ट देखा गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूपी में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज। यहाँ पर देखिए पूरा मंत्रिमंडल लाव लश्कर के साथ में 4 घंटे या आप कहें मतलब 5 घंटे टाइम दिया गया। और दूसरी तरफ हमारे जो भाई बहन है, बेरोजगार भाई बहन है, लखनऊ की सड़कों पर या कहीं इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के पास 3 मिनट भी टाइम नहीं है। यहाँ 3 घंटे की मूवी देखकर एकदम मस्त है। देखिए कितने हंसी के साथ में मूवी देख रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इतने अपने बहुमूल्य समय निकालकर आप सम्राट अशोक देख रहे हैं और वो भी आप सम्राट अशोक कब देखने के साथ में टैक्स फ्री भी कर दे रहे हैं। ऐसा इन्हीं सब धर्म जात में बांटे रहो, वैकेंसी देने की क्या ज़रूरत है। बात तो मित्रों सही है। ये भारतीय अवनीश यदुवंशी जी ने अपने फेसबुक हैंडल से ट्वीट किया है, 3 घंटे की मूवी साथ में 4 घंटे की मुलाकात और छात्र से मिलने के लिए 4 मिनट का भी समय नहीं। माई योगी आदित्यनाथ जी को जब छात्र का भविष्य नहीं बनेगा तो भारत का भविष्य कैसे बनेगा। आखिरकार छात्र की बात कब सुनेंगे सीएम योगी जी। हम लोग कितना धरना दें, लखनऊ में भर्ती के लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पिछले कार्यकाल में लगातार धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दिल है, शिक्षा मंत्री का जो दिल है, नहीं पसीजा। तो ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का। यहाँ मूवी टैक्स फ्री हो रही है और शिक्षा जो है
वो व्यापक पैमाने पर महंगी होती जा रही है। कापी, कलम, पेन आप लोग देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में कितनी ज़बरदस्त तरीके से फीस है। तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बात है, आज रजत सिंह की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई और ब्रजेश पाठक जी को जो ज्ञापन दिया गया उसमें कहा गया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए सर हमारा मुद्दा उठाइए कैबिनेट मीटिंग में। और एक प्रस्ताव और रखा गया कि 3 सदस्यीय लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए और उनको अवगत कराया जाए कि प्राइमरी स्कूलों में आखिर में स्थिति क्या है और पद खाली हैं या नहीं। सही मायने में देखा जाए, आकलन देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख पद आपके उत्तर प्रदेश में खाली हैं। हर साल लगभग 10 से 15 हज़ार शिक्षक रिटायर होते हैं। मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे भली भांति सब कोई परिचित है। पिछले देखा जाए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पिछले कार्यकाल में भी कोई भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई। जो शिक्षक भर्ती आई वो समायोजन रद्द होने के कारण आई। शिक्षा मित्रों का जो पद था समायोजन रद्द कर दिया गया था, 1,37,000 का, उस पर भर्ती आई। कोई नई फ्रेश भर्ती नहीं आई पिछले 5 साल, या कई मित्रों धीरे धीरे करके 6 साल होने वाले हैं। और इधर भी अनुपात और समानुपात का ज्ञान पढ़ा दिया जाता है और हमको और आपको, और फ्री का राशन दिया जा रहा है, उसमें हम और आप भी बहुत अच्छे तरीके से मस्त हैं और खाने में भी। तो ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का। अनुपात और समानुपात के ज्ञान में हमको और आपको ढकेला जा रहा है। बीएड डीएलएड 2-2, 3-3 लाख में करके युवा बेरोजगार है, उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करे क्या ना करे। टेट सीटेट क्वालिफाई भी कर चुका है, तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ हमारे 6800 वाले भाइयों बहनों की बात की जाए तो ये तो बेचारे सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद भी, टेट भी क्वालिफाई हुए, सुपर टेट भी क्वालिफाई हुए, उसके बाद भी सरकार की गलती की वजह से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गलती की वजह से जो हमारे 6800 भाई बहन हैं वो दर दर भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए इस द्वार उस द्वार जा रहे हैं। आज भी छात्रों की एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने कहा कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और जल्द से जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। लेकिन स्पष्ट जवाब देने के लिए ना अधिकारी तैयार हैं, ना कोई मंत्री तैयार है। आखिरकार छात्र जाए तो जाएगा हाँ, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। अब बात किया जाए लेखपाल भर्ती के बारे में, तो जैसा आप सभी जानते हैं लेखपाल भर्ती का जो 19 जून को परीक्षा होने वाली थी वो परीक्षा टाल दी गई है। अब परीक्षा 24 जुलाई को तय की गई है, अगर सब कुछ साकुशल रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा कंडक्ट होती है पेपर आउट ही होता है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे, हाई स्कूल की परीक्षा पेपर आउट हो गया था, आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल या इंटर के शायद। और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनके परीक्षा तो पेपर आउट होते ही होते हैं। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ आप लोग बने रहिए।